हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 4 सितंबर और जो आपकी 5 मिनट सीरीज़ है उसका नेक्स्ट पार्ट भी आ चुका है। तो आप जा कर के जो प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस के अभी वीडियोस चल रहे हैं वो आप देख सकते हैं। उसको जा कर के जो भी ट्रिक्स बताई जा रही हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में जैसे कि आप लोगों ने G7 कंट्रीज़ की ट्रिक लिखी थी जो मैंने आपको बताई थी, तो अच्छा लगा देख करके कि आपको वो याद भी है, आप उसे अप्लाई भी कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके की ट्रिक्स आपको भी और देखने को मिलेंगी। जो भी वीडियोस बन चुके हैं आप उसे एक बार जा कर के रिवाइज़ ज़रूर करें और जो हमारा नया वीडियो भी आया है उसे भी जा कर के ज़रूर देखें। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द वी.डी. सावरकर। तो ऑप्शन जो बी था कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और उसमें भाग लिया, ये ऑप्शन सही नहीं था। उसके अलावा जितने भी सही करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हमें पता होने चाहिए कि उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन में केंद्रीय व्यक्ति माना जाता था, सही है ये। उन्होंने मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ये भी सही है। और वे महात्मा गांधी की हत्या के आरोपियों में से एक माने जाते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि और हिंदू महासभा का अध्यक्ष रहते हुए कार्य करते हुए सावरकर ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। ठीक है, तो उसे याद रखिएगा। इसमें भी आपको ऑप्शन पहचानना था कि कौन सा गलत है। तो ऑप्शन जो डी था हमारा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मूल रूप से संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत था। तो सही जो ऑप्शन है वो हमें पता होने चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट वॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्शन जजेस इन इंडिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भारत में सबसे अधिक स्वीकृत न्यायाधीश है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, 8 राज्यों के, और एक यूटी हमारा दिल्ली। सुल्तान सिकंदर लोदी पहले थे जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट की थी। तो ये सारे ऑप्शन हमारे सही थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मूल रूप से 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई थी। करंट क्वेश्चन हमारा था कि शैनन गैब्रियल जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है वो किस देश से संबंधित हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थी, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का पहला कि भारत में पहली महिला एथलीट जिन्होंने पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड्स इवेंट्स में 2 पदक जीते हैं। व्हाट इज़ द नेम? फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन 2 मेडल्स इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स इन ईदर पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स। तो जो सही आंसर है वो है हमारा प्रीति पाल। ठीक है, तो प्रीति पाल ने जो है जीता है। पैरा एथलीट प्रीति पाल भारत की पहली महिला एथलीट, और जहाँ फर्स्ट जुड़ जाता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बन गई है जिन्होंने पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीते हैं। प्रीति पाल ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 200 मीटर से T35 रेस में कांस्य पदक जीता है। भारत ने मौजूदा पैरालंपिक्स में 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते जा चुके हैं। तो 1 स्वर्ण मिल चुका है, 1 सिल्वर मिल चुका है, 4 ब्रॉन्ज मेडल अभी तक आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा किया है? रिसेंटली द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ गिवन नवरत्न स्टेटस टू हाउ मैनी कंपनीज? तो वित्त मंत्रालय ने 4 सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनको दिया है। पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस हैं उसमें से SJVN है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, NHPC और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नवरत्न दिया गया है। भारत की 3 नई नवरत्न कंपनियां सार्वजनिक रूप से ये सूचीबद्ध हैं। नवरत्न कंपनियां सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना 1000 करोड़ रुपए तक निवेश कर सकती हैं। तो ये नवरत्न कंपनी जब टाइटल मिल जाता है तो ये एक एडवांटेज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया गया है? तो ऑन विच फाउंडेशन एनिवर्सरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज अ न्यू फ्लैग एंड एम्बलम अनवील्ड? तो ये 75 एनिवर्सरी थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन के सत्र के दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक नया ध्वज है, जैसा कि आपने देखा भी होगा थंबनेल पे, और प्रतीक का अनावरण किया है। ध्वज पर संस्कृत श्लोक लिखा है, यतो धर्मस्ततो जय लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में ऊंची कूद में एथलीट निशात कुमार ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड एथलीट निशात कुमार विल इन हाई जंप एट पेरिस पैरालंपिक्स?
रजत पदक जीता है। एथलीट निशांत कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की कूद में T47 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। निशांत जिन्होंने 3 साल पहले टोक्यो में दूसरा स्थान हासिल किया था और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके रजत पदक अपने नाम किया है। और जो अगस्त मंथ की मैगज़ीन है वो भी प्रोवाइड करा दी जा चुकी है, तो आप उसे भी जा कर के डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? विद वूम इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑर्गेनाइजेशन अ 5-डे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। सही आंसर है हमारा IIM अमृतसर। पंचायती राज मंत्रालय भारतीय प्रबंध संस्थान अमृतसर के सहयोग से 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये प्रबंधन विकास कार्यक्रम 2 से 6 सितंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। तो किसके साथ कर रहा है? IIM अमृतसर के साथ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डिजिटल कृषि मिशन के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन? तो ये है 2817 करोड़। देश में आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्रीय सरकार ने 2817 करोड़ रुपए का डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। और इसकी घोषणा अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट ने बागवानी के सतत विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की एक प्रमुख योजना को भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? रिसेंटली विच इंडियन एथलीट वन द सिल्वर मेडल इन एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप? आंसर है हमारा हिमांशी तोकस। हिमांशी तोकस ने एशियन कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है और यह कार्यक्रम मुंगयोंग दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है। तो वो पैरालंपिक अलग चल रहे हैं, ये हमारा अलग है। ये एशियन कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप है। हिमांशी ने महिलाओं में 63 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा की थी और वह 19 साल की हैं। खेलो भारत कार्यक्रम का हिस्सा है। इस प्रतियोगिता में भारत के 12 सदस्य शामिल हुए। ये कार्यक्रम मुंगयोंग जिम्नेशियम में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ कहाँ हुआ है? वेयर वॉज द 7th राष्ट्रीय पोषण माह लॉन्च? तो सही आंसर है गांधीनगर गुजरात। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत 1 सितंबर को गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर से हुई, जिसमें पोषण जागरूकता और कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्रीय मंत्री जो हमारी अन्नपूर्णा देवी हैं, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और अन्य अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा कि अभी भारत में कितनी रामसर साइट है और रामसर के साइट्स के मामले में भारत की क्या रैंक है। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि यूपी में कितनी रामसर साइट्स हैं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न किस राज्य सरकार ने हाल ही में कंटेंट को विनियमित करने के लिए प्रभावशाली लोगों को प्रोत्साहित करने और सरकारी पहलों को बढ़ावा देने के लिए नई डिजिटल नीति को मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड न्यू डिजिटल पॉलिसी टू रेगुलेट कंटेंट टू इनकरेज इन्फ्लुएंसर्स एंड प्रमोट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स? तो ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश ने कैबिनेट ने हाल ही में फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों पर कंटेंट को विनियमित करने के लिए नए सोशल मीडिया नीति को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देकर प्रति माह 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर वो गवर्नमेंट की स्कीम्स बताते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो वेलफेयर की जो स्कीम्स होती हैं वो बताते हैं, तो 8 लाख रुपए पर मंथ उन्हें मिलेगा। और इस नीति का उद्देश्य राज्य के निवासियों और अन्य स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। तो ज़्यादा काम भी नहीं है, आपको गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है उनको लेकर के अवेयरनेस भी बतानी है, ताकि क्योंकि लोग सोशल नेटवर्किंग पे ज़्यादा रहते हैं, न्यूज़पेपर लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन सोशल नेटवर्किंग पे सब अवेलेबल रहते हैं। तो वहाँ से लोगों को पता भी चलेगा कि क्या गवर्नमेंट हमारे लिए इनिशिएटिव लाई है। अधिकतम मासिक भुगतान प्लेटफॉर्म और कंटेंट प्रकार के आधार पर 2 लाख से 8 लाख तक हो सकता है। एक वी फॉर्म नाम का एक डिजिटल एजेंसी सरकारी विज्ञापनों का प्रबंध करेगी और नीति में आपत्तिजनक कंटेंट को संभालने के लिए भी दिशा निर्देश शामिल होंगे कि अगर आपने कोई ऐसी बात कर दी जो नेशन के विरोधी है, स्टेट के विरोधी है, तो उससे रिलेटेड वाली चीज़ में भी उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी
कि पालघर जिले में वाधवन पोर्ट की आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पे है? वाधवन पोर्ट ने पीएम मोदी ने पालघर के वाधवन पोर्ट में आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। और उन्होंने विभिन्न मत्स्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और मछुआरों को ट्रांसपोंडर और किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए। अब बारी है हमारे जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं उनकी। निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन राइट्स टू लेजिस्लेट रेसिडुअरी सब्जेक्ट? ऑप्शन ए है स्टेट गवर्नमेंट, बी है सेंट्रल गवर्नमेंट, सी है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और डी है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने समान अवसर आयोग की स्थापना की सिफारिश की है? विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज़ रिकमेंडेड टू सेट अप इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन? ए है हमारा सरकारी आयोग, बी है सच्चर कमेटी, सी है भगवती समिति और डी है चावला समिति। और लास्ट और में हम देखेंगे कि करंट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो इन सभी का आंसर और जो मैंने रामसर साइट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि 5 मिनट सीरीज़ है उसको जा कर के जितने भी वीडियोज़ अभी 13 वीडियोज़ आ चुके हैं आप उसे एक बार जाके ज़रूर देखें। और अगस्त की जो मैगज़ीन है वो भी अपलोड की जा चुकी है तो आप उसे भी जाके डाउनलोड करके वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।